नमस्ते। कभी सोचा है कि विज्ञान मतलब साइंस सिर्फ फैक्ट्स और फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा है? आज हम विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, एक सफर की तरह जहां सवाल पूछना और खोजना ही सब कुछ है। तो चलिए इस मजेदार उड़ान पर चलते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई स्कूल की किताब नहीं है जिसे बस रट्टा मारना है। नहीं, ये कुछ अलग है, कुछ ज्यादा एक्टिव। हाँ बिल्कुल, ये एक खुला इनविटेशन है सवाल करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का और अपने आसपास की दुनिया को खुद से समझने का। मतलब ये कि इसमें हमें पैसिवली सुनना नहीं, एक्टिवली हिस्सा लेना है। और ये जो खोज है इसकी शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया से होती है, सीखने की उड़ान। इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। कितना सुंदर मेटाफर है ना? कि सीखने का ये जो सफर है, ये एक तितली की तरह है, बिल्कुल आजाद, या फिर एक कागज के हवाई जहाज की तरह जो हवा में ऊंचा उड़ता जाता है। मतलब सीखना कोई बोझ नहीं बल्कि एक उड़ान है। और ये एक कमाल का सवाल है। क्या कभी सोचा था कि एक कागज का हवाई जहाज, इतनी सिंपल सी चीज, असली साइंटिफिक खोजों के लिए प्रेरणा बन सकता है? ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी कितनी बड़ी बड़ी खोजों को जन्म दे सकती हैं। और बस यही है इस पूरे मेटाफर का निचोड़। सीखना असल में उड़ान तब भरता है जब हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा हमें रास्ता दिखाती है। असल में जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं तभी हम सच में उड़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है, इस उड़ान के लिए किस तरह की सोच चाहिए? चलिए अब बात करते हैं वैज्ञानिक मानसिकता की, यानी सोचने के एक खास तरीके की। देखिए, विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये तो सोचने का एक तरीका है, एक ऐसा माइंडसेट जो क्यूरियोसिटी का वेलकम करता है, जो सवाल पूछता है और जो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि हो सकता है हमें सब कुछ ना पता हो। ये अज्ञात के लिए खुला है। और सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल, चीजें काम कैसे करती हैं? एक साइंटिस्ट का दिमाग हमेशा यही समझने में लगा रहता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया आखिर चलती कैसे है। फिर कैसे से एक कदम आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं क्यों पर। घटनाएं, इवेंट्स वैसे ही क्यों होते हैं जैसे वो होते हैं? ये एक गहरा सवाल है जो हमें कॉज एंड इफेक्ट समझने पर मजबूर करता है। और फिर आखिर में हम जो पैटर्न देखते हैं उनसे क्या सीख सकते हैं? नेचर में हमारे आसपास हर जगह पैटर्न है, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना, यही तो साइंटिफिक खोज की बुनियाद है। ओके, तो इस साइंटिफिक सोच के साथ चलिए अपने आगे के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये एक तरह से हमारे सफर का मैप है कि हम कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होगी हमारे आसपास के मटेरियल्स से। फिर हम समझेंगे बिजली और उससे होने वाले बदलावों को। उसके बाद गर्मी, पानी और उनके बहाव को देखेंगे। फिर जिंदगी के प्रोसेसेस में उतरेंगे और आखिर में समय, रोशनी और परछाइयों की दुनिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। हर एक कदम एक नया एडवेंचर है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सारे टॉपिक्स भले ही अलग-अलग चैप्टर्स लग रहे हों, पर असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं। चलिए अब हम इस सफर के सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसी स्किल जो हर सच्चे साइंटिस्ट के पास होती ही है। जरा इस फर्क को देखिए। एक टेस्ट में क्या होता है? हमें एक सवाल मिलता है और कहा जाता है कि इसका जवाब ढूंढो। लेकिन एक साइंटिस्ट, वो क्या करता है? वो जवाब के लिए सवाल ढूंढता है। मतलब वो अक्सर एक जवाब या एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करता है और फिर सोचता है कि इसके पीछे सही सवाल क्या होगा। पूरा नजरिया ही उल्टा है। ये लाइन मानो सब कुछ कह देती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के लिए एक क्यों पूछने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मतलब असली समझदारी जवाबों में नहीं बल्कि क्यों पूछने में है। तो चलिए इसी आइडिया को आजमा कर देखते हैं। अब हम चीजों को बिल्कुल पलट देते हैं। ये रहा जवाब। जवाब है क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका सवाल क्या हो सकता है। ये आखिरी सवाल सिर्फ सोचने पर मजबूर करने के लिए है, ताकि हम हर चीज पर सवाल उठाने की उस साइंटिफिक सोच को अपना सकें। सोचिए इसका क्रिएटिव सवाल क्या बन सकता है।